क्या आपने कभी डर को महसूस किया है? क्या आप डर को महसूस कर सकते हैं? कहानी शुरू करने से पहले सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपके पीछे अचानक से देख रहा है जबकि आप अकेले हो, या रात में अचानक ऐसा लगा हो जैसे कोई आपके कमरे में है, पर जब पलट कर देखे तो वहाँ कुछ नहीं होता। कभी सोचा है कुछ जगह क्यों वीरान छोड़ दी जाती है? वहाँ के सन्नाटे में अजीब अजीब सी सिरहन होती है। क्या वह सिर्फ आपकी कल्पना है या सच में ऐसा है जो हमारी दुनिया से परे है? अब अगर आपका दिल तेजी से धड़क रहा है तो तैयार हो जाइए। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आप अकेले रात में कभी ना रहे। तो चलिए सुनते हैं खोए हुए गांव का रहस्य। राजू और उसके 3 दोस्त नीला, राधा और पंकज घुमकड़ी के शौकीन थे। वे अक्सर नई नई जगहों की खोज में निकल जाते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि उनके शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर तक एक ऐसा गांव है जो कई सालों से वीरान पड़ा है। उस गांव का नाम कालेपुर था। कहते हैं कि उस गांव में एक रात अचानक सब लोग गायब हो गए थे। जो भी वहां गया वो लौटकर नहीं आया। ये सुनकर दोस्तों के अंदर जिज्ञासु मन जाग उठा। उन्होंने तय किया कि वहां जाकर सच का पता लगाएंगे। रात के समय चारों दोस्त बाइक से गांव की ओर निकले। घने जंगल और सुनसान रास्ते से गुजरते हुए वे करीब 2 घंटे बाद गांव पहुंचे। गांव का माहौल अजीब सा था। चारों ओर सन्नाटा, टूटी फूटी झोपड़ियां और सूखे पेड़। वहां पहुंचते ही चारों को अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि गर्मियों का मौसम था। जैसे ही वे गांव के अंदर बढ़े, अचानक पत्तों की सरसराहट और किसी ने चलने की आवाज सुनाई दी। पंकज ने हंसते हुए कहा, ये सब हमारी कल्पना है। लेकिन तभी उनके ठीक पीछे किसी ने उनका नाम पुकारा। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजा आधा खुला था। राधा ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन नील ने जिद की, हम यहाँ तक आए हैं, अंदर चलकर देखते हैं। चारों ने अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाकर हवेली में कदम रखा। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग थी जिनमें डरावनी शक्लों वाले लोग दिख रहे थे। अचानक से हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों के दिल की धड़कन तेज हो गई। हवेली के अंदर चलते हुए एक बड़ा कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी का बक्सा रखा था। नील ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन राधा ने रोका। शायद यह हम सही नहीं कर रहे। नील ने उसकी बात की अनसुनी कर दी और बक्सा खोल दिया। बक्सा खुलते ही कमरे में अंधेरा छा गया और एक भयानक चीख गूंजी। अचानक से एक परछाई उभरी जो इंसानी आकार ले रही थी। उसकी आंखें लाल। वह परछाई बोलने लगी, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। डर के मारे चारों भागने लगे। जैसे तैसे हवेली के बाहर निकले, लेकिन गांव का रास्ता ही गायब हो चुका था। चारों को ऐसा लग रहा था कि वे किसी चक्रव्यूह में फंस गए। जहां भी जाते वे उसी जगह लौट आते। तभी पंकज ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने पलटकर देखा तो वहां परछाई और करीब आ चुकी थी। परछाई ने धीरे धीरे पंकज को अपनी ओर खींच लिया।
बाकी तीनों दोस्त चिल्लाते रहे, लेकिन पंकज गायब हो गया। नील, राधा और राजू किसी तरह गांव से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। उन्हें एक पेड़ के नीचे एक पुराना पुजारी दिखा। उसने कहा, यह गांव शापित है, यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक रास्ता है। उस परछाई से माफी मांगो और उसे जो चाहिए वो दो। डरते हुए तीनों ने परछाई को पुकारा। वह परछाई फिर प्रकट हुई और बोली, मुझे अपना बलिदान चाहिए। नील ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, बस मेरे दोस्तों को छोड़ दो। परछाई ने नील को अपने अंदर समा लिया और गायब हो गई। राजू और राधा ने किसी तरह गांव से बाहर का रास्ता ढूंढा और वहां से भाग निकले। जब वे वापस शहर पहुंचे तो किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं